हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आध्यात्मिक कोच। सबको मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आई होप सब अपनी ज़िंदगी में खुश हो और खुशियाँ फैलाएं। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ एक नई डेस्टिनेशन पे। तो ये हम बैठ चुके हैं अपनी कैब पे। कैब वाले भैया ने निकाल दी है कैब और जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ है बहुत फॉग। तो ठंडियों में फॉग तो एक ड्रॉबैक है ही, लेकिन ट्रैवल करना तो है ज़रूरी। तो कोई नहीं, आप अपनी कैब को करें थोड़ा जल्दी बुक, जिससे कि ड्राइवर अगर धीरे धीरे भी कैब चलाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपनी डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुंच जाएं। चारों ओर देख सकते हैं आप क्या लगा है फॉग, बट कोई बात नहीं, यही तो है ठंडियों का ड्रॉबैक। चलो दोस्तों, और इसी के साथ हम बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट। और ये देखिए, एयरपोर्ट हम रीच कर चुके हैं। अब चेक करें कि कौन से गेट से हमें है जाना। हमने अपनी फ़ोन पे ऐप डाउनलोड कर दी थी डीजी यात्रा, जिससे कि हमें क्यों में खड़ा ना होना पड़ा। डीजी यात्रा के लिए एक सेपरेट काउंटर होता है और अब वहाँ पे आप ऐसा को खड़ा होना होता है, वो आपके फेस को रीड करते हैं और आप इंटर कर जाते हैं। और ये देखिए, हमारी एंट्री हो चुकी है, हमने अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे एरोप्लेन। ये देखिए, मॉर्निंग, मस्त ठंड हो रखी है दोस्तों, फुल ठंडी ठंडी का मौसम और एक्साइटमेंट ट्रिप की। और ये हमारी फ्लाइट उड़ चली। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, मॉर्निंग की धूप, अर्ली सनराइज़ हो रहा है और ऐसे लग रहा है हम बादलों पे तैर रहे हैं। और ये जो आपको दृश्य दिख रहा है, ये हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। दिल थाम के बैठिए कि हम पहुंच कहाँ रहे। और माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गुवाहाटी। आज आपको लेके चल रहे हैं हम गुवाहाटी। तो बहुत लोगों को पता तो चल ही गया होगा गुवाहाटी कहाँ हम जाने वाले हैं, बट गेस करिएगा और कमेंट्स करके बताएगा। तो ये हमने अपने होटल पे चेक इन कर लिया है और ये है हमारा होटल का रूम। इट्स क्वाइट गुड। और फ्रेंड्स, हम तो यहाँ लेके आए थे एकदम विंटर्स के कपड़े जल्दबाजी में। हमने टेम्परेचर चेक नहीं किया कि गुवाहाटी में क्या है टेम्परेचर इस टाइम पे। और अब हमने कर ली है अपने के लिए ऊपर बुक। तो फ्रेंड्स, हम बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं उमानंद टेम्पल। उमानंद टेम्पल जो कि है उमानंद घाट पर। और यहाँ जाने के लिए आपको लेनी पड़ती है टिकट। यहाँ की एंट्री होती है मॉर्निंग 9 AM पे और लास्ट जो कि वहाँ से आती है बोट, वो है 4:30 पे। तो प्लीज़ आप अपना प्लान 9 to 4:30 के बीच में ही करिएगा कि आप जल्दी से बाबा के दर्शन करें और टाइमली वहाँ से वापस आ जाएं। यहाँ पे आपको मिलती हैं फेरी की टिकट, जो कि यहाँ पे फेरी काउंटर। यहाँ पे आपको 2 फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये है जो कि आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको मिलती हैं प्राइवेट टिकट्स फेरी के लिए, और एक दूसरी सुविधा उपलब्ध है जो कि है गवर्नमेंट द्वारा। अगर आप प्राइवेट से टिकट लेते हैं वो आपको पड़ती है पर पर्सन 100 रुपीज़ जाना एंड 100 रुपीज़ आना, तो इस तरह से हो गया 200। और गवर्नमेंट के लिए आपको पड़ती है 40 रुपीज़ जाना एंड 40 रुपीज़ आना, 80 रुपीज़। तो बेटर है कि आप ऐसे गवर्नमेंट की टिकट करवाएं, जो कि आपको करवा देंगी, पहुंचा देंगी उमानंद टेम्पल। लेकिन क्योंकि हमारे पास था टाइम का शॉर्टेज और हम गवर्नमेंट वाली बोट के लिए वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ले ली प्राइवेट टिकट्स और हम चल दिए हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो देखिए, ये है उमानंद घाट। उमानंद मंदिर जो असम के गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बने मयूर द्वीप पर बना है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। ये देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। वाव, वातावरण इतना शीतल और इतनी ठंडी ठंडी हवा कि मज़ा ही आ रहा है दोस्तों। देखिए,
कितना शांत, और ये पानी की धारा, वाह, चारों तरफ एकदम शांत। और ये देखिए, ये बोट आप देख रहे हैं, ये सब जा रही हैं टेम्पल की ओर। इस मंदिर का निर्माण राजा गदाधर सिंह ने 1694 ईस्वी में करवाया था। फिर यहाँ पे 1897 में भूकंप से मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ का एक स्थानीय व्यापारी था जिसने इसका पूर्ण निर्माण करवाया। मंदिर के आसपास भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों की मूर्तियाँ भी हैं। मंदिर की दीवारों पर सूर्य, शिव, गणेश और देवी जैसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, ये जो आपको टापू दिख रहा है, ये दुनिया का सबसे छोटा टापू है और यहीं बसते हैं हमारे शिव उमानंद। इस स्थान को भस्मासुर के नाम से भी जाना जाता है। ये टेम्पल मयूर द्वीप पर स्थित है। इस शांत पूजा स्थल का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। और ये देखिए, यहाँ से ये हम उतर चुके हैं अपनी बोट से और चल जाते हुए मंदिर की ओर। यहाँ पे ये आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी जहाँ आपको पार करते हुए मंदिर की ओर लेके चलेंगी। उमानंद नाम 2 हिंदी शब्दों से आया है, अर्थात उमा जो भगवान शिव की पत्नी का दूसरा नाम था यानी सती, और आनंद जिसका अर्थ है खुशी। भारत में शिव और पार्वती जी के यूं तो कई मंदिर हैं। कोई मंदिर मेट्रो शहर में है तो गाँव में, कोई पहाड़ों पर, मगर इस मंदिर दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड उमानंद में है। यह आइलैंड भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर में मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है। वैसे तो आइलैंड पर 12 महीने भक्तों की भीड़ लगी रहती है बाबा के दर्शन के लिए, मगर सावन, शिवरात्रि और नवरात्रि के समय यह भीड़ दुगनी हो जाती है। दरअसल यहाँ पर शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है। स्थानीय लोगों के बीच मंदिर को बहुत महत्व है, इसलिए सावन और शिवरात्रि के समय इस मंदिर पर उत्सव मनाया जाता है। उमानंद आइलैंड से कुछ ही दूरी पर कामाख्या देवी का मंदिर है। कहते हैं कि जब शिव जी इस आइलैंड पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तब पार्वती जी उनका इंतज़ार कामाख्या देवी मंदिर पर बैठकर कर रही थी। बस तब से ही इस जगह का नाम उमानंद पड़ गया। स्थानीय लोग यह मानते हैं कि कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करने से पहले इस मंदिर में भक्तों को आकर पहले शिव जी के दर्शन करने चाहिए, तभी कामाख्या देवी के दर्शन सफल हो पाते हैं। नवरात्रि के समय क्योंकि कई भक्त कामाख्या देवी के दर्शन करने आते हैं, इसलिए जिन्हें इस कहानी के बारे में पता चला है वे पहले शिव जी के दर्शन करते हैं और बाद में देवी मंदिर जाते हैं। यहाँ के लोकल लोग मानते हैं कि भगवान शिव के यहाँ निवास करने से उनके शहर पर किसी भी तरह की विपदा नहीं आएगी। ऐसा हुआ भी है। गुवाहाटी के बाद कई बार तेज भूकंप और बाढ़ आई, मगर ना तो शहर में कोई नुकसान हुआ और ना ही आइलैंड को। इसलिए लोगों का इस मंदिर को लेकर विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। तो उपाय करना होगा कि हिमालय से ब्रह्मपुत्र नाम लेके ब्रह्म उतर के आया, आके बाबा को बीच में रुका दिया, दोनों धनी होकर चला गया, क्योंकि आदमी जल्दी यहाँ पहुँचना नहीं सकता। अचानक आके बाबा को सो के गंदा न कर, बाबा सेफ साइड हो गया। तो कामदेव ने रति देवी को भस्म किया था। वो जो बीच में और छोटा छोटा टापू है जो आने का टाइम नदी का बीच में दिखा गया नहीं, हाँ, वो इसमें भस्म किया था। इसीलिए इसको भस्मासुर कहा जाता है। टोटल एरिया को नाम है भस्मासुर। अच्छा, पूरे एरिया का नाम हो गया भस्मासुर। और उमानंद बाबा जी का नाम, शिव जी का ना, उमानंद। हाँ जी, भस्मासुर पहाड़ों में। अच्छा, तो भैरव जी भैरव वो है कामाख्या देवी है माता। हाँ। ये है बाबा भैरव बाबा। अच्छा, भैरव बाबा। तो भैरव बाबा का नाम क्या है यहाँ पे? उमानंद बोलते हैं। अच्छा, उमानंद भैरव बाबा बोलता है। अच्छा, हाँ जी। काली कामाख्या देवी को भैरव बोलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इसमें जैसे तो उसका बाद आके बाबा के पास दर्शन हो गया। हाँ। अच्छा, नहीं बाबा को करके माँ को पास जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अच्छा।
पास जाने से बाबा को पास आना होता है और बाबा का पास जाने से माँ को पास जाना होता अच्छा है, अच्छा। नहीं तो मनुष्य जीवन निष्फल रहता है। हाँ। तो ये थे बाबा जी यहाँ पे जो बता रहे थे हमें यहाँ की स्टोरी। इनके अकॉर्डिंगली चाहे आप कामाख्या के दर्शन करें या उमानंद के, लेकिन अगर आप कामाख्या जाएं तो उमानंद टेम्पल ज़रूर आएं और उमानंद जाएं तो कामाख्या मंदिर ज़रूर जाएं। लेकिन पौराणिक कथाओं में ये मान्यता है कि पहले आप उमानंद जाएं और फिर माता के दर्शन करें। तो आपको जो भी ठीक लगे आप वो अब कर सकते हैं। हम लोग तो चले पहले उमानंद और फिर जाएंगे कामाख्या माता के दर्शन के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ है और ये है यहाँ मंदिर के अंदर डमरू, जो कि जब बजा, ओह, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि रिकॉर्ड करना मना था। लेकिन आप यहाँ पे कभी जाएं तो ये सुनते ही मतलब दिल के शब्द नहीं है मेरे पास व्यक्त करने के लिए। और ये हम अंदर चल पड़े हैं गर्भगृह में। ये हैं बाबा जी। Eso, Bilabhadra, Pushpanjali, Shri Shri, Umananda, Shivaya, Namo Namaha। तो हम आ चुके हैं बाबा के दर्शन करके। यहाँ के मंदिर में ये बात हमें सबसे अच्छी लगी कि वो सभी को बहुत ही आराम से दर्शन कराते हैं। आपने जैसे कि देखा होगा कि एक एक परिवार एक साथ दर्शन करता है और यहाँ पे बाबा जी से आपका हाथ बाबा जी को छुआते हैं। तो दर्शन करके हम निकल पड़े हैं। यहाँ नीचे ही एक हनुमान टेम्पल है, चलो हनुमान जी के भी दर्शन करके आते हैं। थोड़ी ही दूर पर है यहाँ से। सच में यहाँ का वातावरण इतना शांत है और मन को बाबा जी का दर्शन करके इतनी शांति मिली है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बाबा जी ने अपने दर्शन के लिए बुलाया, अहो भाग हमारे। यहाँ पर एक प्रजाति लंगूर की पाई जाती है जिन्हें कहते हैं गोल्डन लंगूर। यहाँ पर और कोई जानवर खास पाए नहीं जाते हैं। ये जो लंगूर है कहते हैं कि कोई यहाँ घूमने टूरिस्ट आए थे और उन्होंने अपने बंदर यहीं छोड़ दिए, सॉरी लंगूर, और वो ही यहाँ पे अब विराजमान है। चलो टाइम हो चुका है अब यहाँ से विदा लेने का और हम चल पड़े हैं अपने नौका की ओर। और ये देखिए चारों तरफ सनसेट होता हुआ। ये यहाँ की लास्ट 4:30 की है, तो हमें आते हुए गवर्नमेंट में ही आना पड़ा क्योंकि 4:30 हो चुके थे और सिर्फ यहाँ पे ये ही वाली बोट अवेलेबल थी। तो ये यहाँ थोड़ा सा लोग जो बोट वाले हैं चीटिंग करते हैं। जाते वो आपकी टिकट बुक करवा लेंगे दोनों तरफ आने और जाने की, चाहे आते हुए आपको गवर्नमेंट वाली अवेलेबल हो। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं क्योंकि हमने पहली बार विज़िट किया तो हमें भी नहीं पता था। तो जब आप विज़िट करते हैं तभी आपको पता चलता है कि कहाँ क्या होता है। तो चलो फ्रेंड्स, ये थे उमानंद जी के दर्शन। बस उमानंद जी के दर्शन करके अब क्योंकि 5 हमें ऑलरेडी यहाँ हो चुके हैं, तो अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुँच सकते। तो हमने सोचा चलो होटल ही वापस चलें। तो होटल वापस चलने के लिए हमने प्लान किया कि वो खास ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम पैदल निकल पड़े हैं। ये है यहाँ का फेमस मार्केट जो कि है फैंसी बाज़ार। फैंसी बाज़ार फेमस है यहाँ के लोकल चीज़ों के लिए। यहाँ मिलती है गुवाहाटी की फ़ेमस चीज़ें हैं मेखला साड़ी, जो कि आपको नीचे एक साड़ी का आधा स्तर मिलता है और ऊपर जिसे कहते हैं दुपट्टा टाइप वो एक अलग होता है, तो उसे कहते हैं मेखला। मैंने यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए चीज़ें देखी हैं लेकिन अभी कुछ ख़रीदा नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमने सोचा कि पहले हम एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ क्या मिलता है। ये है
चाय की दुकान, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चाय तो फेमस है असम की। तो हमने कहा चाय तो लेके जाना बनता है और सबको देना बनता है। तो चलो, हाँ, पैदल पैदल हमारा होटल यहाँ से 4 to 5 किलोमीटर था, लेकिन मेरे भाई ने कहा नहीं, हम पैदल ही चलेंगे और इस तरह से एक्सप्लोर भी हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एक सेम, ओ माय गॉड कितनी है ये लंबी, ये देखिए। ये तो मैंने पहली बार देखी, क्योंकि हमारे इधर ऐसी सेम नहीं होती जो इतनी लंबी है। पता नहीं इसकी सब्ज़ी कैसी होती होगी। चलो फिर कभी आए तो ज़रूर टेस्ट करेंगे, इस बार तो मुमकिन नहीं। तो देखिए, बाकी ये शहर बिल्कुल दिल्ली जैसा ही मुझे लगा, कुछ खास नहीं। वैसे ही रोडें, वैसे ही यहाँ पे सारे मॉल्स वगैरह अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, यहाँ की एक बात, यहाँ कोल्ड ड्रिंक में आपको लिम्का तो मिलना, ओ बाबा रे बाबा, मिलने से रही। लिम्का, फैंटा, मिरिंडा, यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं था सिवाय ड्यू के। तो हमें चलाना पड़ा काम ड्यू से। खैर चलो, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। और इस तरीके से भाई ने तो मेरे बचा दिए ऊबर के खर्चे भी, लेकिन हमने किया एक्सप्लोर एज वेल। तो शायद अगर हम जाते ऊबर में तो ये एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते यहाँ की मार्केट, और हमें लोकल चीज़ें के इतनी आसानी से दिखती भी नहीं, और पता भी नहीं चलता कि लिम्का नहीं मिलता। ये हमारा होटल ऑलमोस्ट आने वाला है। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कि मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये मूर्तियाँ ये घास मिट्टी से लेके बनाते हैं, बहुत ही सुंदर कलाकारी है। मतलब ऐसे होता तो मैं ज़रूर कोई छोटी सी मूर्ति तो घर पे लेके जाती, लेकिन पॉसिबल नहीं था। तो बस आँखों में भर ली ये यादें। ये देखिए कितनी खूबसूरत है ये बनाते हुए यहाँ पे। ये बिल्कुल बस हमारे होटल के सामने ही यहाँ पे जो मूर्तिकार हैं मूर्ति बना रहे थे, तो हमें देखने का बिल्कुल अवसर मिला। तो इसी के साथ आज का हमारा यहाँ का सफ़र होता है ख़त्म, जो कि हमने किए थे उमानंद बाबा जी के दर्शन, और यहाँ के लोकल मार्केट को हमने किया था एक्सप्लोर। तो अब हो चुकी है काफ़ी शाम और हम भी हो चुके हैं बेहाल। तो अब हम होटल पहुँच के करेंगे जल्दी से अपने के लिए खाना ऑर्डर, फ्रेश होके, और जल्दी जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह हमें है जाना माता के दर्शन के लिए। तो आप सभी दिल थाम के बैठिए, जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी माँ कामाख्या के दर्शन के लिए वीडियो जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड होगी। तो प्लीज़ तब तक सभी को मेरा सत श्री अकाल, नमस्ते, सबा खैर, और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ आध्यात्मिक खोज।